हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज के जो मेरे वीडियो का टॉपिक है, ये खुद पर एक गुजरा हुआ टॉपिक है। हमेशा मैं वही बात शेयर करती हूँ जो मेरे साथ होता है, वही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है एक गार्डनर के लिए कि हमारे पास मिट्टी की हमेशा कमी रहती है। क्योंकि वो कमी हमें हमें क्यों रहती है? क्योंकि हमने एक नहीं 10 पौधे लगाने हैं। तो एक ग्रीडी होते हैं हम गार्डनर। तो उस जो लालचीपन है उसको तो देखो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो तो या तो हम मर जाएंगे, तब गार्डनिंग का ये भूत जो है उतर जाएगा। हाँ, अगर नहीं कभी शरीर नहीं हो सकेगी गार्डनिंग, तो तब हम इस चीज़ को छोड़ देंगे। तो मैं तो फ्रेंड्स जब तक सोचती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी गार्डनिंग को करती रहूँगी। नहीं, ज़िंदा नहीं, जब तक मतलब मेरे में जान है तब तक गार्डनिंग करती रहूँगी। तो इसके लिए मैंने बहुत सालों से मैं अपने टेरेस गार्डन में मिट्टी को हमेशा अपने बलबूते पर बनाती रहती हूँ। देखो, ये भी एक नेचर है। देखो, नेचर हमें क्या कुछ नहीं देकर जाता है, तो हम नेचर को रिटर्न भी करना चाहिए। तो वो रिटर्न हम कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी ये बहुत सारे अभी दिवाली आ रही है, तो मिठाइयों वैसे तो देखो मिठाई का कोई चक्कर नहीं है। वैसे भी बच्चों के लिए जूते वगैरह होते हैं, कोई डब्बा वगैरह आता है, बहुत सारा कार्डबोर्ड आपके घर में आता है। तो उसको भी हमेशा इस तरह से भर लिया करो ग्रो बैग में। एक तो ग्रो बैग का ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब हमारे घर में अभी जो त्यौहार वगैरह है ना, तो वो आएंगे तो वो बोलेंगे आपके टेरिस पर इतना मिट्टी आपने क्यों भर के रखा हुआ है? आपने लेंटर तोड़वाने हैं क्या? तो फ्रेंड्स, वो वीडियो तो नहीं देखते हैं, उनको समझाना भी फिजूल होता है। तो चलो छड्डो बनाओ नानू। तो हम जो गार्डनर होते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ये चीज़ें हमें सदुपयोग करनी आनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कुछ सालों एक साल तक तो आपको मिट्टी लेकर आनी पड़ेगी फ्रेंड्स। देखो, जब तक गार्डन आपका बड़ा सारा नहीं हो जाता है, उसमें गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट वगैरह नहीं होगा, तब तक तो देखो आपको इस तरह से गार्डनिंग करनी पड़ेगी। जब आपके पास इस तरह से गार्डन वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट इकट्ठा कर लिया, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस तरह से जो जितने भी ग्रो बैग है, इनमें इसकी इस तरह से उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मिट्टी बिल्कुल इन्हीं चीज़ों से बनी हुई है। ये मिट्टी में जब भी डालती ग्रो बैग में डालती हूँ, वो डिकम्पोस्ट होती हूँ, तो छानती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं मिलाना है कि गोबर खाद भी नहीं मिलानी है, कोई रेत भी नहीं मिलानी है। ये हल्की मिट्टी है, बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती रहती हूँ फ्रेंड्स। देखो, मुझे कोई इतना कुछ नहीं ला कर देता, कोई रिवर सैंड वगैरह भी मुझे ला कर नहीं देते। बोलते हैं कि क्या करनी है रेत वगैरह, ऐसे ही बहुत सारे बहाने होते हैं। तो फिर मेरा ऐसा तो फ्रेंड्स, मैं वही चीज़ करती हूँ जो मुझे ठीक लगती है। तो इन ग्रो बैग में मैं सिर्फ इस तरह के एक एक गमले भर की मिट्टियों भरूँगी मैं इनमें। तो आधी आधी करके देखती हूँ कितना सा इसमें होता है, कितना। बस मैंने सर पर ये जो है जो किचन वेस्ट है वो कार्डबोर्ड वगैरह, बस उनको दबाना ही है बस। क्योंकि मुझे मिट्टी की ज़रूरत है। मैं हमेशा आगे ही सोचती रहती हूँ, एक गार्डनर सोचता रहता है वैसे। अभी तो ये नहीं डिकम्पोस्ट होगी, 2-3 महीने तो इसको डिकम्पोस्ट होने को लगेगा ही फ्रेंड। तो बस इस तरह से मैं ये जो करने के थैले वगैरह होते हैं, इन्हीं में ही जो ये चीज़ें बड़ा, कोई भी थैला हो मेरे पास, तो चावल वगैरह का होगा, आटे का होगा, किसी का भी हो, तो इस तरह से इनमें मैं मिट्टी भर के रख देती हूँ। किचन वेस्ट हो, गार्डन वेस्ट हो, कार्डबोर्ड वगैरह हो, सब आप इस तरह से भर के रख सकते हैं। ये अभी का किया हुआ कहते ना, आज करे सो कल, कल करे सो अब। तो इस तरह से गार्डनिंग का काम भी चलता है। आप इस तरह से अपने गार्डन में मिट्टी की जो कमी है पूरी कर सकते हैं। इसको डिकम्पोस्ट होने में लगभग 3 महीने तो लग ही जाएंगे फ्रेंड्स। ऐसा तो देखो, ये 4-5 दिन में तो नहीं है डिकम्पोस्ट होगी फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने एक एक गमले भर की मिट्टी डाली है, 2 गमले डाले हैं मैंने। तो आधा आधा से तो अच्छे तरह से नहीं हुआ था, तो फिर एक गमले की मिट्टी मैंने और डाली है। तो 2-2 इंच तक का इसका लगभग एरिया हुआ होगा। बाकी तो नीचे नीचे देख सकते हैं आप, पानी इसका ड्रेनेज होल अच्छी तरह से हो रहा है। तो इसमें जो है किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट वगैरह सब डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे से आप देख सकें कि मेरे जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, तो वो बनती जाएगी।
तो आप भी इस तरह से जो है अपने टेरेस गार्डन पर जो है अगर मिट्टी की कमी रहती है उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। टाइम लगता है थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आपको लगभग 7-6 महीने तो आपको लग ही जाएंगे इस तरह उपजाऊ मिट्टी बनाने नो, हल्की मिट्टी बनाने के लिए। तो इसको जब ये मिट्टी मैं बनाने के लिए रख देती हूँ तो ऐसे मैं इसको खाली नहीं रखती हूँ, कुछ ना कुछ इसमें बीज मैं बोती रहती हूँ, ताकि फिर मुझे ऐसा भी लगे कि हाँ इसमें हम कुछ ग्रो भी किया हुआ है। पानी भी कुछ दिनों बाद देते रहते हैं, ऐसे नहीं सूखा नहीं इसको रखना, इसको हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना कि इसका कीचड़ बन जाए। तो इस तरह से आप छोटी छोटी सी चीज़ें जो है अभी ग्रो कर सकते हैं। अभी जो विंटर सीजन होता है बहुत सारे मटर के छिलके हो गए, गोभी वगैरह के बहुत सारे होते हैं, तो उन अभी से तैयारी करनी शुरू कर दिया करो, ताकि गर्मी में आपको मिट्टी की कमी महसूस नहीं होगी। तो मैं तो अपनी मिट्टी की कमी को इसी तरह से पूरा करती हूँ। तो आप भी इस तरह से अपने टेरेस गार्डन पर ये छोटी छोटी सी चीज़ें ग्रो कर दिया करो। अगर इसमें कुछ नहीं भी ग्रो करना है तो आप इनको एक जगह ऐसे भी रख सकते हैं। तो एक ऐसा होता है कि चलो खाली इनको क्यों रखना है, कुछ ना कुछ इसमें बीज बो के रख दिया करो, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ इसमें कुछ कुछ हो भी रहा है और आपके उपजाऊ मिट्टी भी हो रही है। तो मैंने इस तरह से बहुत सारे पालक वगैरह, धनिया वगैरह इसी तरह ग्रो किया हुआ है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पालक इसमें से मुझे कितनी मिलेगी, उसका नहीं है। मुझे इतना ऐसा है कि 6 महीने में मेरे पास कितनी उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। तो इस तरह से आपके टेरेस गार्डन पर जो मिट्टी की भी कमी पूरी होगी और आपके टेरेस गार्डन पर थोड़ी हरियाली सी भी रह जाएगी। कुछ नहीं से तो खाली से, तो जैसे पालक मैंने ग्रो करी है तो थोड़ा ऐसे कि हरियाली तो होगी ना। तो चलो वैसे छोटे छोटे से पौधे हैं तो हरियाली के लिए मुझे तो बहुत बेस्ट लगते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे।